वो लोग गुंडागर्दी कर सकते हैं। इसलिए हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं, आप एक लोकतंत्र की जीविका को चलाने वाले व्यक्ति हैं। चुनाव आयोग तो एक नस है। हमारी अनीता कुमारी जो है नामांकन जिस दिन कराई, नामांकन के दिन ही वो विजय हो गई थी, और वोटिंग के दिन जिस दिन चुनाव संपन्न हुआ उस दिन की संध्या जनता के वोटों से उन्होंने जीत दर्ज कर लिया। जो कि बूथ पर जाने जो जो अदर्स वोटर थे, जो इंडिया गठबंधन के वोटर्स थे, उनको बूथ पर आने नहीं दिया जा रहा था। बहुत जगह बूथ कैप्चरिंग भी कर लिया गया। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी अभी लखीसराय में। हमारे साथ जाने माने चेहरा पंकज कुमार जी हैं। पहले CPI में थे, अब कांग्रेस में आ गए। और लोकसभा के चुनाव चौथे चरण में मुंगेर लोकसभा में होना था, और मुंगेर लोकसभा में कुमारी अनीता की तरफ से और कांग्रेस की अगुवाई में इन्होंने काफी मेहनत किए थे, और 2 दिन बाद काउंटिंग है। आइए जानते हैं कि मुंगेर लोकसभा में किसकी परचम फहरेगा। चौथे चरण में वोटिंग होना था। जब वोटिंग हो रहा था तो यहाँ पे लगभग 40 बूथों पे जो वोटर थे उनको नहीं दिया गया था। हुड़दंग भी हुआ था, कहीं पे मारपीट भी हुआ था। बाकी बातें इनसे जानते हैं। SK24 न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी स्वागत है, और आपके व्यूअर्स का भी स्वागत है। अभी आप कांग्रेस में हैं और चुनाव में काफी एक्टिव थे कुमारी अनीता जी की तरफ से। बहुत मेहनत भी आप कर रहे थे, लगातार तेजस्वी जी के कार्यक्रम में आपको जाना भी हो रहा था, स्टेज पे भाषण वगैरह भी दे रहे थे। मगर जिस दिन जब वोटिंग हुई थी उस दिन जो ललन सिंह के समर्थक, जो एनडीए उम्मीदवार हैं, उनके समर्थक और जो इंडिया उम्मीदवार है कुमारी अनीता जी, इनके समर्थक में तकरार हुआ था। बहुत जगह हुड़दंग भी हुआ था, और जो आपके कैंडिडेट है, मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था, मामला खारिज कर दिया गया था कि निचले अदालत में आप क्यों नहीं गए थे। तो इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कार्यकर्ता एनडीए और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता के बीच कहीं कोई झड़प नहीं हुआ इस चुनाव में, लेकिन इस चुनाव में एक प्रशासनिक गुंडागर्दी जरूर दिखी। चूंकि प्रशासन के लोग ही जो है, कई ऐसे गांव हैं जहां सामंतवादी विचारों के लोग रहते हैं और असामाजिक प्रवृत्ति के लोग, जिनका साफ दिन वही काम ही रहा है गुंडागर्दी करके लूट खसोट करना। वैसे लोग ललन सिंह के साथ हैं, और वो चाहेंगे ही कि जो वर्तमान सांसद हैं वो उनकी स्थिति वही बरकरार रहे, क्योंकि जब उनकी स्थिति बरकरार रहेगी तभी ये गुंडाशाही चलेगा और उनके चेलों का पेट भरेगा। वही लोग थे जो कि बूथ पर जाने जो अदर्स वोटर थे, जो इंडिया गठबंधन के वोटर्स थे, उनको बूथ पर आने नहीं दिया जा रहा था। बहुत जगह बूथ कैप्चरिंग भी कर लिया गया। मैंने ये किनके द्वारा किया गया था? यहाँ पे बात निकल के ये भी आ रही थी कि बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया था। तो क्या लग रहा है कि ये जो पुराने बात चल रही थी कि बैकवर्ड को फॉरवर्ड वोट देने के लिए दे नहीं रहे थे, वही गुजरा था, या फिर कुछ और हुआ था? नहीं, ये परिस्थिति नहीं थी, कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं था। इंडिया अलायंस के साथ जो है, इंडिया अलायंस के साथ सभी लोग थे, हर क्लास के लोग थे, लेकिन ललन सिंह के साथ वही क्लास के लोग खड़े थे जो गुंडागर्दी पर विश्वास रखते हैं और वो अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं। वो उनका काम ही है यही लूट खसोट करना। और एक तरह से जितने भी मुंगेर लोकसभा में जितने भी उदंड व्यक्ति थे वो ललन सिंह के साथ खड़े थे, और वही असामाजिक तबका के लोग जो है इस तरह का काम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में हर बूथ पर कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वहां जहां मतलब निचले जातियों की संख्या ज्यादा है उस बूथ पर जो है ललन सिंह का लोग नहीं बदमाशी किया, ऐसा बात नहीं है। उस जगह पर भी बदमाशी किया गया जो इस तरह के लोग थे, कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड कहीं नहीं था। लेकिन एक बड़ी आबादी जो थी वो कुमारी अनीता के पक्ष में इसलिए थी कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में मतलब इस बार जो कहिए लोग बदलाव के मूड में थे। बदलाव के मूड में इसलिए थे कि यह लोकल कैंडिडेट थी। पहला फैक्टर यही था कि कुमारी अनीता मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की ही कैंडिडेट थी, लोकल कैंडिडेट। दूसरा बात है कि आज तक इस लोकसभा क्षेत्र में जो जितने भी प्रत्याशी आए हैं उसमें से एक मतलब पढ़ी लिखी महिला प्रत्याशी के तौर पर ये अनीता कुमारी उभर कर आई। तो क्या लग रहा है कि कुमारी अनीता जी सीट निकाल पाएगी या फिर अटका रह जाएगा? दोबारा ललन सिंह ही दाव मारेंगे? देखिए, कुमारी अनीता कुमारी जो है नामांकन जिस दिन कराई, नामांकन के दिन ही वो विजय हो गई थी, और वोटिंग के दिन जिस दिन चुनाव संपन्न हुआ उस दिन की संध्या जनता के वोटों से उन्होंने जीत दर्ज कर लिया। भले ललन सिंह के गुर्गे ने बेईमानी और तानाशाही पर आ गए,
इससे साफ जाहिर होता था कि अगर जो बूथ कैप्चरिंग का मामला है, कई जगह वोटरों को वोटिंग करने नहीं दिया जा रहा, इससे साफ पता चल रहा था कि ललन सिंह साफ हार रहे हैं, तभी तो इस तरह का घिनौने करतूत पर आ गए। अगर ललन सिंह हारते हैं, कुमारी अनीता जीतती है, तो कितने वोटों से खेला होगा, क्या लग रहा है? लाखों में वोट जाएगी या 10-5 में वोटिंग क्लियर हो जाएगा? देखिए, कुमारी अनीता का मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जीत दर्ज करने का मतलब ही है लोकतंत्र का विजय, या लोकतंत्र जीतती है, या यह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की जनता की जीत है। अगर कुमारी अनीता कुमारी जीतती है तो कांटे की टक्कर है, लेकिन चुनाव हम जीत रहे हैं। जिस दिन वोटिंग था, एक बूथ पे उनके साथ घटना भी हुआ था, दुर्व्यवहार भी किया गया था, मारपीट भी किया गया था, उनके गाड़ी के कांच वगैरह तोड़ दिया गया था। तो क्या लग रहा है कि कल 2 दिन बाद काउंटिंग है, काउंटिंग में भी ऐसा हादसा हो सकता है? क्या जिला प्रशासन से कुछ मांगे रहेगी आपका? हो सकता है, मैं भी कल भी, जो परसों जो मतगणना है, हो सकता है जब वो प्रशासन के रहते हुए, प्रशासन की भारी तादाद और सुरक्षा बलों के बीच जब बूथ कैप्चरिंग कर सकते हैं, तो हमारा आशंका भी है कि हो सकता है मतगणना हॉल के अंदर भी प्रशासनिक निगरानी में वो लोग गुंडागर्दी कर सकते हैं। इसलिए हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं, आप एक लोकतंत्र की जीविका को चलाने वाले व्यक्ति हैं। चुनाव आयोग तो एक नस है जो कि वह रगों में हर, मतलब जो कहा जाए लोकतंत्र के रगों में बहने वाली एक धारा है चुनाव आयोग, लेकिन ये धारा गलत दिशा में जा रही है, जिससे लोकतंत्र की मानसिक दशा को भी बिगाड़ सकती है। इसलिए हम चुनाव आयोग से दरखास्त करते हैं कि अगर ये लोकतंत्र धराशायी हुई तो आप भी नहीं बचिएगा। उस लोकतंत्र जब धराशायी होगी तो कहीं न कहीं उस बहाव में आपको भी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए इस वक्त है कि आपको निष्पक्ष चुनाव कराना, ये आपकी जिम्मेवारी है। और हम मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में मतगणना के दिन जो एक शांति व्यवस्था को कायम रखें। और हम लोग कांग्रेस का एक कार्यकर्ता तो गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं ही, हम लोग गांधी को भूलने वाले नहीं लोग हैं। जैसे अभी आप सुन रहे थे, इन्होंने बता रहे थे कि मुंगेर लोकसभा में जो काउंटिंग होगा, पहले भी जो कैंडिडेट एनडीए उम्मीदवार कुमारी अनीता जी हैं, उनके साथ हादसा हो चुका है। तो इनको आशंका है कि शायद जो एनडीए गठबंधन है, उनके कार्यकर्ता के द्वारा दोबारा ये कार्य किया जाएगा, जो अशोभनीय होगा। इन्होंने चुनाव आयोग से और जिला प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था की, और इन्होंने दावा कर रहे हैं कि मुंगेर लोकसभा तो ज्यादा वोट से नहीं कह सकते, मगर कुछ ही वोट से कुमारी अनीता जीतेगी। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।